और पड़ोसी राज्य बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है, जहां उठापटक के बीच सुभाषपा ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय कर लिया है। जहां समीकरण ऐसे में और तिकड़म यहां पर देखने को मिल रही है, जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया है। राजभर ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार की 243 में से 153 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जहां आपको बता दें कि जहां बिहार विधानसभा चुनाव पर बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी दलों का फोकस है। ऐसे में सुभाषपा ने भी अपने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जहां से 243 में से 153 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह बयान दिया है और ऐसे में 153 सीटों पर चुनाव लड़ने का फिलहाल ऐलान किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ घनश्याम चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए। घनश्याम, क्या कुछ जानकारी देख रहे हैं? बिहार विधानसभा चुनाव पर सभी दलों का फोकस है, ऐसे में सुभाषपा भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी यानी योगी सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया हैं। पिछले कई दिनों से अगर पिछले कुछ राजनीतिक दिनों की गिनती करें तो पिछले 1-1.5 सालों से ओम प्रकाश राजभर कई रैलियां निकाले, जिसका समापन उन्होंने गांधी मैदान में किया था। वो इस बात को लेकर के ताकीद कर रहे थे कि हम यहाँ पर भी अपनी जातिगत संरचना के अनुरूप बहुत मजबूत है, ऐसे में एनडीए कुछ सीटें दे। अगर आंकड़ों की बात करें तो 5 से 6 सीटों की डिमांड थी सुभाषपा की बिहार में। उत्तर प्रदेश में तो ये सरकार के सहयोगी दल है। पिछले दिनों में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनके साथ से साथ छोड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, यहाँ पे 7वें चुनाव लड़ रहे हैं, 7वें चुनाव जीत रहे हैं, सरकार में है। लेकिन अब बिहार को लेकर के जब समीकरण देखा गया तो उसमें यह पाया गया कि ये वहां पे बहुत ज्यादा उनके सहयोग में नहीं है, या फिर उनके लिए उतना मुफीद नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में है। जबकि ये पूरी तरीके से लगे हुए थे कि कम से कम बिहार में 5-6 सीटें मिल जाए, ताकि वहां पर भी चुनाव ले। कोई भी पार्टी है तो अपनी पार्टी को बहुत ज्यादा विस्तृत करने के लिए, विस्तार देने के लिए हर कुवत करती है, और सुभाषपा भी यही कर रही थी। लेकिन एनडीए ने इनकी बात नहीं मानी और अपना जो सीट बंटवारा का जब लिस्ट जारी हुआ तो उसमें देखा गया कि इनको एक भी सीटें नहीं मिल रही है। मुझसे आहत हो गए और इसको लेकर के अब परेशान भी हो गए, आहत भी हो गए। तो इसी बीच में उन्होंने लगभग 53 लोगों की एक सूची भी जारी कर दी और ये बता रहे हैं कि 100 लोगों की सूची और भी जारी करेंगे, यानी 153 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पे अभी भी देखा जा रहा है और अभी भी ये माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि कम से कम कुछ सीटें मिल जाए ताकि ये सूची वापस ले ले और वो एनडीए के साथ चुनाव लड़े। कहा जा सकता है बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन धरातल पर देखने वाली बात होगी कितनी मजबूती दिखाई पड़ती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।